आज का टॉपिक बड़ा आपका फेवरेट टॉपिक स्किन का टॉपिक है। हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा के ऊपर, बर्स या फुलबेरी के ऊपर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी के लिए हमारे पास माया नाज स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है। तो इनसे पहले मिलाने से पहले आपने 4 काम लाजमी करने हैं। यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। और इसके अलावा यू कैन कनेक्ट मी वाया द इंस्टाग्राम एंड विया द फेसबुक, ताकि आप मुझसे बात कर सके और कमेंट बॉक्स में अपने तमाम कमेंट्स जो है वो प्लीज़ डालते जाएं, ताकि we know what we have to return to you with. क्या हाल है मेरे लवली फिटनेस लवर्स। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम और किस चीज़ की बात करते हैं? स्किन की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं, बॉडी, सोल, एवरीथिंग काउंट्स व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। लेकिन जब स्किन की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, डॉक्टर आतिफ काज़मी। और उन्हीं को हम उन्हीं को पकड़ के ले आए हैं कहीं से बड़ी मुश्किल से, कि वो आके आपसे बात कर सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। आधी दुनिया जो है वो फाइट कर रही है हम गोरे हो जाएं, आधी कह रही है हम टैन हो जाएं, आधी कह रही है हम रेड हो जाएं। मतलब एक अजीब चीज़, ऑलवेज वांटिंग व्हाट यू नॉट, बट समटाइम्स इट कम्स एज अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड विटिलिगो, व्हिच इज कॉल्ड बर्स, फुलबेरी। ये बहुत रैम्पेंट प्रॉब्लम होता जा रहा है। इसमें करें तो क्या करें? when it attacks men and women both, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े सोशल इश्यूज आ जाते हैं। तो इस पे जो एक पूरी गुफ्तगू है वो हम करेंगे डॉक्टर साहब के ऊपर। आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए चल के उनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। It's always a pleasure coming to you and it's always being with you. a pleasure interviewing you, क्योंकि आप सही चीज़ बता देते हैं। हमारे एक पिछले इंटरव्यू में आपने पूरा दवाइयों के नाम ही बता दिया था। ऐसे डॉक्टर कोई नहीं करता, वो कहते हैं घर आए, हमारे क्लिनिक में आए और हमारा इलाज। दैट्स व्हाई व्यूअर्स लव यू ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी लव यू। Very kind of you. अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप बताएं जरा बरस के बारे में और फुलबेरी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने जो ये टॉपिक आज का सिलेक्ट किया है या चूज किया है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, रीजन इसकी ये है कि पहले बात तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर बर्स या विटिलिगो या वाइट पैचेस कहीं पड़ जाएं तो बस ये ठीक नहीं होता और पीपल स्टार्ट डेवलपिंग कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, यही होता है कि ठीक नहीं हो सकता। एंड आई टेल यू, आई हैव सीन पीपल जो सुइसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। ये बात आपकी मेरा रिश्ता नहीं हो रहा तो बच्ची ने कहा जी, माँ उसको कहती है कि तेरे पैच पड़ गया, जो रिश्ते वाले आते हैं। खैर, पहली बात तो मैं ये यहाँ बताना चाहूँगा कि इट इज़ ए ट्रीटेबल डिजीज। सच एन इम्पोर्टेंट थिंग, जो सबसे बड़ी बात है, ताकि आपके जो यहाँ से लोग देख रहे हैं, हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं, उन्हें पता चल जाए कि बर्स, फुलबेरी या विटिलिगो ये ट्रीटेबल डिजीज है। ठीक हो, इसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक हो। अब हमारे पास इसका इलाज है, लेकिन इलाज जरा लंबा है। तो लंबे इलाज से नहीं डरना। ब्लड प्रेशर, शुगर हो जाती है तो कभी जाती है, सारी जिंदगी चलता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर का इलाज करा सकते हो, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है उसका करा सकते हो, तो विटिलिगो का अगर इलाज में 6 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, वक्त पे पकड़ ली जाए, वक्त दीजिए। मैं ये कहने लगा था कि मरीज अच्छा वो मैं समझता हूँ कि जो सिम्टम शुरू हो और फौरन अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। सही। हमारे लोग ये करते हैं, वो दम दरूद कराने शुरू कर देते हैं, वो क्वैक्स के पास जाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यार पता नहीं जी डॉक्टर आतिफ काज़मी जो बड़ा महंगा डॉक्टर होएगा, वो पहले कोई गली महल्ले में कोई हकीम साहब बैठ दे रहे हैं। आपकी बिल्कुल सही डॉक्टर। हाँ। अखबार खोलो तो उसके अंदर छोटी हर जगह पे है कि बरस फुलबेरी का इलाज, बरस फुलबेरी का इलाज। आप देखो ना, आप खुद देखो। यू बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, माशाल्लाह, आप अब देखती हो तो आप कहती हो जी जब अखबार खोलो तो हर जगह लिखा हुआ है तो बंदा कहता है दिस इज क्वैकरी, यही तो अतायत है। अब अगर ये अमेरिका और यूरोप में हो तो सीधी जेल, वो बंदा सीधा जेल में जाएगा जो ऐसा काम करेगा, जेल में चला जाएगा। लेकिन जो सफरर है वो उसकी एगनी लंबी हो गई। मैंने यही कहा ना। अब हमारे मुल्क में क्या होता नहीं, हमारे देखो हमारे मुल्क में ये है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मैं ये कहा करता हूँ, ये स्लोगन है। लोग कहते हैं जी वो पता, देखो हम लोग जितने डॉक्टर हैं, मैं भी हूँ, और जितने हम स्किन में और हैं, हम सुबह अस्पतालों में भी काम करते हैं, हम प्रोफेसर हैं। अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो दे कैन कम टू द हॉस्पिटल। इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में भी है। सरकारी 50 रुपए की पर्ची है, ये आगे दिखाओ, वहां आता हो तो बात कहते जी, ये बड़ी जरूरी बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, एक अगर आपको व्हाइट पैच कहीं नजर आ जाए बॉडी में, कहीं भी बॉडी में, और वो दूध की तरह का मिल्की व्हाइट, ठीक है, मिल्की व्हाइट हो, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, उसका फायदा क्या होगा?
डॉक्टर आपको, डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको बता देगा कि वेदर आपको फंगस है, वेदर आपको विटिलाइगो है, एक्जिमा है या पिट्राइसिस एल्बा है। पिट्राइसिस एल्बा क्या होता है? वो जिसको अक्सर औकात कैल्शियम की कमी लोग कहते हैं बच्चों में जो आता है, हम उसको एक्जिमा की फॉर्म कहते हैं, पिट्राइसिस एल्बा। तो वो हम उसको बता देंगे कि आपकी तशखीस क्या है। खुदा ना खास्ता अगर विटिलाइगो निकलता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट है और हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब उसकी मरीज आगे कहता है इसकी रीजन क्या है, तो उसकी 2-3 रीजन मैं आपको बता दूं। बेसिकली ये बीमारी है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऑटोमेटिकली शुरू होती है। यू बीइंग ए डॉक्टर आपको तो पता है, लेकिन मेरे सुनने वालों को मैं बताता चलूं, कुछ बीमारियां जो हैं जो बाय इटसेल्फ ट्रिगर हो जाती हैं, हमारे अंदरूनी मैकेनिज्म, उनकी रीजन क्या है अल्लाह ताला की जात को पता है। दूसरी बात ये जेनेटिक होती है। हम लोगों ने कजन मैरिजेस का हमारे सोशल सेटअप में बहुत ट्रेंड है। हम लोग मुसलमान हैं, ओ जी इसकी खानदान की लड़की, खानदान का लड़का, जायदाद बाहर ना जाए, जायदाद घर में रह जाए, ये लड़की मैंने देखी, मेरे चाचे की बेटी है तो मामे का बेटा है। इन चीजों से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। सही। जेनेटिक्स पे इतना काम हो रहा है, यू नो, यू ट्रैवल अब्रॉड, पढ़ती हो करती हो, मैं देखता हूँ कि अब ये कजन मैरिजेज और इन चीजों से हम बाहर निकल जाए। So you think cousin marriage can be a reason for? ओ जेनेटिक नोन है, इसकी कॉजेज में जेनेटिक्स में है। अच्छा। कि जब भी आप कजन मैरिजेज करेंगे, कहीं ना किसी पीढ़ी में ग्रेट ग्रैंडफादर, फोरफादर, किसी न किसी को आगे कजन मैरिजेज चलती जाएंगी, एक आधे बच्चे नहीं आ जाएंगे। तो मेरा मशवरा ये होगा कि कजन मैरिजेज को अवॉइड किया जाए। हम मुसलमान हैं, आप मुसलमानों में करें, पढ़े लिखे मुसलमान, अच्छा बच्चा अच्छी बच्ची, तो जरूरी है कि फैमिली में किया जाए। इन बातों को ये बातें बड़ी ऑब्सोलीट और इन बातों को हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे मिथ है कि मछली और दूध के साथ ये हो जाता है। हाँ। अगर मछली दूध से होता तो सारे बंगाली भाई चिट्टे गोरे ना होते। वो मछली भी बहुत खाते हैं, दूध ही बड़ा पीते हैं। मैं ढाका जाता हूँ इम्तिहान लेने के लिए, तो सबसे पहले टेबल में मछली पड़ी होती है जो हम खाना खाते हैं। मछली खा के तंग आ जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ डिजर्ट्स होती हैं जिनमें दूध होता है। मछली का सालन बनाते हैं तो उसमें हम लस्सी डालते हैं। बिल्कुल। तो अगर मछली और दूध से होता तो सारे बंगाली और सारे वो लोग जो कोस्टल सिटीज पे रहते हैं। सो आपके ख्याल में वो मिथ तो आपने डिबंक कर दी कि जो दूध और मछली? नो, बिल्कुल नहीं। लोग कई मुझे कहते हैं डॉक्टर स्पेशल मछली होती है। मैंने कहा यार मेरी सुनो ये बात भी मैंने सुनी। मुझे 40 साल हो गए डर्मेटोलॉजी में, स्पेशल मछली नहीं मिली मुझे अभी तक नहीं मिली मछली। इससे पहले मेरे एक वालिद थे गुलाम शबीर साहब, जिन्होंने स्किन पाकिस्तान में, जी आप जानती हैं डॉक्टर गुलाम शबीर साहब, अल्लाह बख्शे, तो डैडी ने स्किन शुरू की पाकिस्तान में 47 में। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि पुत्र मैनू की मछली लंबी थी जिसके बाद फुलबेरी होती थे, मच्छी तेनों में दस के जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मछली का कोई चक्कर नहीं है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। कजन मैरिजेस में ज्यादा बढ़ती है, आती है जेनेटिक्स में। अगर ये बीमारी हो जाए, ऑटो इम्यून है, ये जरूरी नहीं कजन, किसी को भी हो सकती है, अल्लाह ना करे, एनीवन कैन गेट इट एनी टाइम। तो घबराने की बात नहीं है, ट्रीटेबल डिजीज है, हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। आप अपने क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं जिस शहर में। इसका इलाज डॉक्टर क्या मतलब कोई दवाई होती है, कोई ऑइंटमेंट होती है या क्या ट्रीटमेंट? वैसे इसकी दवाइयों में ऑइंटमेंट भी है और दवाई ओरली भी हम देते हैं सिस्टम खाने के लिए इसका। लेकिन सबसे इसका जो बेस्ट इलाज है वो होता है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट। हमारे पास घरों में तो नहीं, प्राइवेट क्लिनिक्स में कुछ है, अस्पतालों में सरकारी और प्राइवेट हमारे पास बड़े बड़े चेम्बर्स हैं जिनको कहते हैं पूआ चेम्बर्स। पूआ का मतलब होता है पी स्टैंड्स फॉर सोरालेंस। सोरालेन एक गोली का नाम है, 8 मेथॉक्सी सोरालेन और ट्राई मेथॉक्सी सोरालेन, ये गोली कहते हैं, पी लफज। और यूवी है ना पूआ, यूवी है अल्ट्रावायलेट। तो हमने पी का मतलब है सोरालेन की गोली दी उसको, 8 मेथॉक्सी ट्राई मेथॉक्सी, एंड एक्सपोज कर दिया अल्ट्रावायलेट ए रेज के साथ। वो बड़ा एक चेंबर होता है हमारे, 6 फुट ऊंचा चेंबर होता है, उसमें कोई 100 ट्यूब लाइट लगी होती है सही चारों तरफ। अच्छा। उसको हम चेंबर को बंद कर देते हैं। और चेंबर को बंद करके तो उसमें हमने एक्सपोजर हफ्ते में 2 से 3 बार उस एरिया को, पूरी बॉडी अगर है उसका। अब हमारे पास हाथ और पाँव पे अगर है विटिलाइगो, उसके हमारे पास एक आ गया चेंबर, उसको कहते हैं नैरो बैंड यूवीबी। वो नैरो बैंड का मतलब होता है खाली हाथ और पाँव हमने यूज में रख देने हैं उसके चेंबर में, और वो रेज उसके ऊपर नीचे जहाँ हमारे हाथ और पाँव पे वहाँ करेंगे। और अगर फेस पे हो तो वो वाला चेंबर खड़े वाला। अच्छा। वो आपने आंखें बंद कर लेनी, वो आपको यहाँ से ग्लासेस गॉगल्स दे देते हैं। हाँ। और अल्टीमेटली 2-3 उसकी प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रेगनेंसी में आपने वो ले सकते हैं यूवी रेज,
अगर आप लैक्टेटिंग हैं, दूध पिला रही हैं माँ बच्चे को, तब नहीं ले सकती। और यंग बच्चों को नहीं हम देते कि ताकि उनको इनफर्टिलिटी ना हो जाए। छोटे बच्चे जो होते हैं 14-15 साल का, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम, ये उनमें है, अदरवाइज उसका मसला नहीं होता। अच्छा, अब जो लोग जहाँ चेंबर की गांव में फैसिलिटी नहीं है, एक गरीब बंदा है, वो कहता है जी मेरे पास तो चेंबर का नाम ही नहीं सुना कभी ये पुआ का, या हम क्या करें? हमने उसका भी इलाज ढूंढा हुआ है। अल्लाह ताला ने भी तो ये अल्ट्रावायलेट रेज बनाई हुई है, खुदा ताला की नेचुरल लाइट है। आपको 20-20 लाख की मशीन लेनी नहीं पड़ती। अल्लाह तो कहता है फ्री लो मुझसे जो ले रहा है, ऊपर से अल्लाह फेंक रहा है लाइट सारी। तो वो क्या वक्त होता है, हम गोली देते हैं, ये 16 लन की गोली, और मरीज को कहते हैं असर और मगरिब के दरमियान जो है ना अल्ट्रावायलेट रेज, असर और मगरिब की, उसमें 15 से 20 मिनट बैठ जाओ धूप में, वो एक्सपोज करो एरिया। लेट्स से यहाँ या बाजू या टांग में है फुलबेरी, तो मैं ये कहूंगा मरीज को कि बेटा ये गोली आपने असर और मगरिब के दरमियान खा ली आधा घंटा पहले, और उसके बाद धूप के दिनों में, और आपने सन एक्सपोजर में बैठ जाना है जहाँ अवेलेबल नहीं है ये चेंबर, और वो सन दिखाता जाए उन एरिया में। आंखों को बंद रखना, आंखों को जब भी करना गॉगल्स पहननी है। डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जब ये करती हैं तो वो आंख पे इफेक्ट करती है, तो आपने आईज को बंद रखना है, और बाकी आप करें 6 महीने साल में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल स्किन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप लोग कोई डाइटरी मशवरा? बिल्कुल, मैं इसी में ही आ रहा था। विटामिन सी इसमें नहीं अलाउड है। अच्छा, विटामिन सी, सिट्रस जो होता है वो क्या रीजन है? किन्नू, माल्टा, संतरा, अचार, अमरूद, फालसा, लेमन, ये चीजें नहीं लेनी। क्यों? एप्पल साइडर विनेगर। आप माशाल्लाह मुझसे बहुत बेहतर जानती हो सारी ये चीजें, ये क्यों नहीं देनी? लोग कहते हैं विटामिन सी, जो मेलानोसाइट्स हैं, जो हमारे काले सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से हमारी स्किन डार्क है, जो हम ब्राउन कहलाते हैं, वो क्यों कहलाते हैं? Why do you, me, we, Asian people and brown people, वो मेलानोसाइट्स हैं, वो उनमें होती है मेलानिन। मेलानिन बनती है मेलानोफोर से, मेलानोफोर आते हैं मेलानोसोम से। ये एक पूरे का पूरा चैनल है जो मेलानिन बनाता है। जब विटामिन सी ज्यादा लेती है वो इनहिबिट करती है मेलानिन को बनने, पूरे का पूरे चेन को, साइकिल को रोकती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाती है। सो जितनी विटामिन सी लोगे, आप तो खुद माशाल्लाह टॉप डाइटिशियन हो हमारी पाकिस्तान की, आप विटामिन सी क्यों देती हो मरीजों को? जब आपके पास एक मरीज आता है कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ग्लो नहीं है और मैं तो बड़ी अब डाइटिंग कर रही हूँ, आप कहती हो बेटा सुनो मेरी बात, विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा लो, फल लो, फ्रूट्स लो, ताकि चेहरे पे ग्लो आए, ताकि आपकी कोलेजन बढ़े, ताकि, तो इसी वजह से अब आप ये सोचो कि अगर हमने एक बंदे को डार्क करना है, एक बंदे को विटामिन सी लेना देंगे, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना। सो हम विटामिन सी रोक दें, हम कहते हैं जी वो विटामिन सी जो वो इनहिबिट करेगी सेल्स को, मेलानोसाइट्स को, मेलानोफोर को, हम कहते हैं भी वो आपने यूज नहीं करने। तो मेलानोसाइट सिर्फ विटामिन सी की ममानियत है, दूध और मछली का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। जो मर्जी बाकी खाएं, फास्ट फूड खाएं, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लें, बाकी वो प्रोटीन लें। वैसे डॉक्टर साहब, जब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की हम कोई भी बात करते हैं तो मेरा जाती ख्याल है कि ये जो हमारी डाइट में इतने सारे जो है प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे अभी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और फास्ट फूड्स, ये भी पॉजिटिव फैक्टर होते हैं कि आपकी बॉडी रिवोल्ट कर जाती है। तो इसलिए आई थिंक व्हेन एक तो शुरू में ही प्रिवेंशन, जैसे अभी आप कह रहे थे, इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर, लेकिन अगर खुदा ना करे कुछ हो जाए तो फिर तो फौरी तौर पे अपनी डाइट को ऑर्गेनिक और नेचुरल करना। बड़ी अच्छी आपने बात की। जितनी भी डिजीजेज हैं जो ऑटोइम्यून है, या हम उनको कहते हैं सिस्टेमिक डिजीज। सिस्टेमिक का मतलब होता है मल्टी ऑर्गन सिस्टम। किसी का लिवर इन्वॉल्व है, किसी की किडनी है, किसी के लंग्स हैं, किसी की इंटेस्टाइन्स हैं। हम लोगों को इन मरीजों को कहना चाहिए कि इनकी डाइट जो है ना वो बड़ी लिमिटेड, और इनको पता होना चाहिए अच्छी और मुनासिब। घर के खाने आइडियल होते हैं, पानी पिए, घर का खाना आपसे बेहतर और कौन जानता। और आप तो अपने हर पेशेंट को यही कहती हो कि जी खाना हो घर में खाओ, पानी ज्यादा से ज्यादा लो। तो अल्लाह ताला करता है कि आप डाइट, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि खाने बाहर के बंद ही कर दो, कभी बंदे का दिल करता है, कभी महीने में एक आधी दफा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली, इनफैक्ट सेकंड एंड थर्ड हैंड सारी चीजें जो हैं पूरे हैंड्स की भरी हुई, कि जिसमें बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी कि दिस डिजीज इज क्योरेबल, which was not so in the past.
लोग कहते थे हो गई तो हो गई, अब क्या होएगा। सो इट्स क्योरेबल, और इसके क्योर का भी डॉक्टर साहब ने तरीका बताया, वेरी इजी क्योर, लेकिन थोड़ा सा टाइमली है और सब, लेकिन खुशखबरी ये है कि इट्स क्योरेबल। तो ज़रूर आप इंगेज कीजिए ऐसी प्रैक्टिसेस में जो कि थॉट फॉर, जो कि साइंटिफिकली हो, जो कि वो डॉक्टर करता हो जो कि इसमें क्वालिफाइड हो। प्लीज़ अताइयों से और गलत जगहों पे जाने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ हम सबको बहुत अजीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।